अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 14 अगस्त के हवाले से एक बहुत ही यूनिक सी फ़्रॉक का डिज़ाइन के हाज़िर हुई हूँ। आप इस तरीके की फ़्रॉक 14 अगस्त के हवाले से स्पेशली बना सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है और मैंने कोशिश की है इसको और ज़्यादा आसान तरीके से आपको सिखाऊँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, हमने नॉर्मल मेजरमेंट की यहाँ पे पेटी कट की है। ये तकरीबन 6 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। 5 इंच मैंने यहाँ पर इसका शोल्डर लिया था, 5-5.5 इंच, सॉरी 5-5.5 इंच शोल्डर था। और आर्म होल की कटिंग भी मैंने 5.5 इंच ली थी। चेस्ट की फ़िटिंग हमने 7 इंच ली है और 8 इंच पे इसकी कटिंग की है। यहाँ पर जो कमर है उसकी फ़िटिंग 6 इंच है और 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है और इसकी टोटल लेंथ जो है पेटी की वो 11 इंच रखी है। तैयार होकर ये तकरीबन हमारी 10 इंच हो जाएगी। अब हमने इसके फ्रंट और बैक को रिमूव कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इसके फ्रंट की डीप कटिंग करनी है आर्म होल की। इस तरीके से देखिए मैंने आर्म होल की डीप कटिंग कर ली है। अब उसको हमने साइड में कर दिया। ये हमारे नीचे घेर का पार्ट है तो इसकी लेंथ 16.5 इंच और डबल फोल्ड में इसकी जो चौड़ाई है टोटल वो है 18.5 इंच। ये देखिए डबल के करके मैंने आपको इसकी लेंथ चौड़ाई बताई है। अब हमने सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट लेना है और इस तरीके से उसको डबल करके रखना है और यहाँ से हम उसको सेंटर में से कट लगा देंगे इस तरीके से। और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको कट लगा के हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इन दोनों जो सेंटर का पार्ट है उसमें मैंने पाइपिंग लगानी है। मैंने होममेड पाइपिंग ली है वाइट कलर की। सीधे मैंने बिल्कुल कपड़े की पाइपिंग बनाई क्योंकि सीधी सीधी मुझे पाइपिंग लगानी है तो उसके लिए मुझे तिरछे कपड़े की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 इंच कपड़े की चौड़ाई मैंने ली थी और दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड किया था तो टोटल इसकी चौड़ाई बची थी 1.25 इंच। अब हमने इस तरीके से इसको रख कर थोड़ा सा अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। और उसके बाद आपने जितनी बारीक पाइपिंग यहाँ पे लगानी है उतनी ही बारीक आपने यहाँ पे सिलाई करनी है। देख सकते हैं आप, मैं तकरीबन जस्ट 1 पॉइंट की यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ दोनों पार्ट पे। दोनों पार्ट के जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने सिलाई कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से फोल्ड करके और इसको पाइपिंग बना लेनी है। यहाँ पे मैंने चौड़ी स्ट्रिप इसलिए ली क्योंकि मुझे इसको ऐसा पलटावा जो है शो करना है। ये ओपन फ्रॉक होगी तो नीचे से नज़र आएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। वाइट कंट्रास्ट हमने 14 अगस्त के हवाले से ही इसको दिया है, जबकि आप शर्ट में देख सकते हैं फ़्रॉक के पीस में कि ये इसमें काफ़ी मल्टी कलर्स आ रहे हैं। आप इस तरीके के प्रिंट्स भी ले सकते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे लगते हैं। सादे प्रिंट पे भी मैं इंशाल्लाह आपको एक और फ़्रॉक बना के दिखाऊंगी। आप वो भी इस तरह से सादे प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंटेड के फ़्रॉक में भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने पाइपिंग लगा ली है। दोनों साइड पे हमने इसी तरह पाइपिंग लगा लेनी है। अब दोनों साइड की पाइपिंग हमने लगाने के बाद इनको जॉइन करना है। हमने एक स्ट्रिप ली है, उसको डबल फोल्ड करके मैंने इस तरीके से रखा है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं एक साइड पे रखकर इसको बंद कर रही हूँ। तकरीबन 5-5.5 इंच मैंने इसको नीचे से खुला छोड़ना है तो बाकी की स्ट्रिप मैंने कट कर दी और थोड़ा सा कपड़ा मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ ताकि उसके वो किनारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, 5.5 इंच मैंने इसको छोड़ा है खुला हुआ। बाकी का जो पार्ट है उसको हम इस तरीके से स्ट्रिप लगा के बंद कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों की सिलाई लगा के बंद कर दिया है। ठीक है, इस तरीके के बाद अब हमने यहाँ से इसको डबल किया और 3 इंच का मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी। देखिए 3 इंच पे पहले मैं निशान लगाऊंगी, उसके बाद इसको मैं कट लगाऊंगी ताकि दोनों तरफ जो है इसके 3-3 इंच के मार्क आ जाए। अब यहाँ पर मैंने ऊपर से रखकर वाइट कलर की लेस का इस्तेमाल किया है इस तरीके से। इस तरीके के प्रिंट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप 14 अगस्त के बाद भी बच्चों को इस तरह पहना सकते हैं। बाकी जो स्पेसिफ़िक होते हैं वो उनको पहनाना फिर नहीं होता तो इस तरीके के प्रिंटेड भी अच्छे लगते हैं कि हमने इस तरह से प्रिंटेड फ़्रॉक बना ली ग्रीन कलर की और उसके बाद भी हमने उसको यूज़ कर लिया। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया। दोनों साइड पे मैंने लेसेस लगा ली हैं 3-3 इंच के फासले पे और ऊपर से रख कर ही मैंने लेस लगाई है।
अब ये जो बाकी का जो घेर है हम उस पर यहाँ पे चुन दे रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 2 इंच का पहले सीधी सीधी सिलाई की है, ताकि जब मैं इसको पेटी के साथ जोड़ूंगी तो उस वक्त जितनी भी मेरे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं चौड़ाई को जितनी चौड़ाई मेरे पास एक्स्ट्रा होगी उतनी ही मैं यहाँ पे चौड़ी प्लेट डाल के और इसको बैलेंस कर दूँगी। काफ़ी इजी हो जाता है। इस तरह से आप 2 इंच का पार्ट छोड़ दिया करें साइड से, और उसके बाद जब आप सिलाई किया करें पेटी के साथ इसको जॉइन किया करें तो उसी वक्त जो है यहाँ पे एक चौड़ी प्लेट देकर उसको उसके साथ बराबर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इतना यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं जब सिलाई करूँगी इसको इसके साथ जोड़ूँगी तो चौड़ी प्लेट यहाँ पर डाल के इसको बैलेंस कर दूँगी। अभी हमारा फ्रंट का पार्ट तो रेडी हो गया है, नीचे घेर का भी। तो ये जो पीछे का पार्ट था घेर का उसको भी मैं यहाँ पे चौड़ी चौड़ी प्लेट्स देकर इसी तरीके से 2 इंच मैंने छोड़ दिया है स्टार्ट में, और इसको इस तरह से प्लेट्स डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से चौड़ी चौड़ी प्लेट्स हमने लेनी है, क्योंकि घेर हमने ज़्यादा लिया है। जितना हमारा घेर होता है उसी हिसाब से हम यहाँ पे प्लेट्स की चौड़ाई रखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से पूरी प्लेट्स डाल ली हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी पेटी को रेडी करना है। तो यहाँ इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने आपको बताया कि फ्रंट और बैक का नेक आप से एक साथ किस तरीके से जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के नेक को अलग अलग बनाया है। 5.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, और फ्रंट की जो गहराई थी वो थी 3 इंच, और बैक नेक की गहराई थी वो 1.5 इंच रखी थी। अब इस तरीके से हमने दोनों पेटियों को सिंपल तैयार कर लेना है, नेक बना लेना है। फ्रंट पे मैंने इस तरीके से ऊपर से रखकर राउंड नेक के ऊपर लेस लगाई है, और पीछे से यहाँ पे पीछे की नेक पे जो है स्लिट ओपन रखा है। अब ये देखिए दोनों हमने शोल्डर को इस तरीके से जॉइन करना है। तो जो हमारा बैक वाला गला है उसकी जो हमने ये पट्टी लगाई होती है उसको आपने इस तरीके से सीधा रखना है, बिल्कुल उसको फोल्ड करके ना रखें बल्कि उसको इस तरीके से सीधा रखें। ये देखिए फ्रंट की तरफ पे भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको फिर वो तरीका भी ठीक है, मैं आपको एक नया तरीका दिखा रही हूँ। किस तरीके से आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इसको सिलाई कर देनी है। अब आप जब इसको पीछे की तरफ पलटेंगे और यहाँ पे तुरपाई करेंगे तो ये बिल्कुल नीटनेस के साथ आप ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही ईजी हो जाता है। इस तरह से अगर हम दोनों को जॉइन करते हुए पीछे की जो पट्टी है उसको खोल दें। अब ये स्लीव्स है, इसकी जो चौड़ाई जो और लंबाई है वो दोनों ज़्यादा ही है, क्योंकि हमने दोनों साइड पे चुनें देनी है। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी चुनें दे रही हूँ, ज़्यादा मैं इसको घेरी चुनें नहीं दे रही, और इनकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है। ये देखिए सेंटर आते ही इसकी मैंने डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी है, यानी कि दोनों चुनों की डायरेक्शन को मैंने यहाँ पर सेंटर की तरफ रखा है इस तरीके से। अब वही जो हमने पट्टी ली थी उसी को हमने दोबारा यहाँ पे लेना है इस तरीके से, और यहाँ पट्टी को आपने जो उल्टा करके रखना है और उसके ऊपर अपनी आस्तीन को सीधा रखना है, और इस तरीके से जो पहले आपने सिलाई लगाई है चुन्नी डालने के लिए उसी सिलाई के ऊपर आपने एक और सिलाई चला देनी है। ये देखिए यहाँ पे सिंपल। अब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे, और यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको रखना है कि जो हमारी नीचे 2 सिलाइयाँ हैं बिल्कुल उसके ऊपर रखेंगे, ताकि वो सिलाइयाँ इस पट्टी के नीचे गुम हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं लेस इसका इस तरह से नीचे रख के इसके लेस लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने नीचे रख के इसके लेस लगा ली है। अब हमने इस आस्तीन को अपनी शर्ट के साथ ज्वाइन करना है। तो आप ये देखिए इस तरीके से हमने रखना है कि जब तकरीबन 3 से 4 इंच मैंने सिलाई कर लिया, और सेंटर का पॉइंट इस तरीके से मिला के रखना है। उसके बाद जो चुने हैं उसको आपने बाहर की साइड पे इसका रुख करना है इस तरीके से देखें, और सेंटर में आने के बाद अब जो हमने चुने देनी है उनकी डायरेक्शन भी हमने सेंटर के अपोजिट रखनी है, इनके बाहर वाली जो हमारी साइड है उस साइड पे हमने इसको रखना है इसकी सारी चुनों को। ये देखिए इस तरीके से। तो जब मैं इसको पलटूंगी ना तो आप ये देखिए इसकी डायरेक्शन जो ऑटोमेटिकली फ्रंट साइड पे हो जाएगी सीधी तरफ। अब यहाँ सिंपल हमने दोनों जो है स्लीव्स को जोड़ लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं पेटी को अपनी नीचे घेर के साथ जोड़ूंगी। तो आप ये देखिएगा कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ पर मैं जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए चुन दूँगी बड़ी, और इसको सिलाई कर दूँगी।
दूसरी साइड से भी इसी तरह से करना है कि आपने जहाँ से हमने 2 इंच तक का पार्ट छोड़ा था वहाँ तक आपने सिलाई को लेकर आना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपने यहाँ पे बड़ी सी चुन देकर उसको बैलेंस कर देना है। इस तरीके से बड़ी आसानी से हमारे लिए गेटर इस तरह से बड़ी चुन देना आसान हो जाता है, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करना और देखना कि बराबर हुआ या नहीं हुआ छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल बैलेंस होगा और इजीली आपकी जो है वो पेटी और घेर जुड़ जाएगा। अब बैक साइड का जो ये घेर और पेटी ये तो बिल्कुल बराबर थे, तो इसको हमने सीधी सीधी सिलाई करके इसको इसके साथ जॉइन कर दिया था। देखिए एक साइड से थोड़ा सा बड़ा था, तो यहाँ आखिर में आकर मैंने इसको चुन दे दी और उसको बैलेंस करके और उसको रेडी कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसकी साइड फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल सी साइड फिटिंग की इसकी सिलाई है। ये देखिए इस तरीके से आपने रख कर इसको सिलाई कर लेना है। हमने पहले ही मार्किंग की हुई है जितना हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है कपड़े का। और ये देखिए इस तरीके से हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी साइड फिटिंग कर ली है एक साइड पे। अब दूसरी साइड की भी मैं इसी तरीके से सिंपल फिटिंग करूँगी जैसे हम करते हैं। अब दोनों साइड की साइड फिटिंग मैंने इसी तरीके से कर ली है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो नीचे का घेर है यहाँ यही सिर्फ रह गया है, तो यहाँ पर मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चलाऊँगी और नीचे रख कर फिर मैं इस पर लेस लगाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ इसका फाइनल रिज़ल्ट शेयर करूँगी। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक मेरी फ़्रॉक का। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और यूनिक और काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल इस तरीके की फ्रंट ओपन और पैनल वाली फ़्रॉक। तो ये देखिए मैंने आपको तरीका बताया कि बिल्कुल सिंपल आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से। किसी भी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। बड़ों में भी आजकल ये फ़्रॉक काफ़ी ट्रेंडिंग में है, बच्चों में भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो ये देखिए नीचे सेंटर में मैंने मल्टी कलर के बटन्स का इस्तेमाल किया है और नीचे मैंने इस तरीके से लेस लगाई है। एक और फ़्रॉक मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये मैंने पैनल वाली फ़्रॉक बनाई है और इसका आपको मैं घेर दिखाती हूँ। ये देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा मैंने घेर रखा है। पहले आपने सीधे सीधे इसके पैनल कट करने हैं, उसके बाद आपने इसको टर्न करके रखना है। तो इसका इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे तो इसका घेर देखिए आप इस तरीके से बन जाएगा। और इस तरीके की फ़्रॉक बनाने के लिए आपको प्रिंट इस तरह का लेना होता है जिसकी कोई कॉमन डायरेक्शन ना हो, वन साइड डायरेक्शन ना हो, बल्कि इस तरीके से आप देखें इसके लीव्स हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है कोई अपवर्ड है, कोई डाउनवर्ड है, कोई राइट है, कोई लेफ़्ट है। तो इस तरीके के प्रिंट में ही इस तरह से फ़्रॉक बन जाती हैं। ये थी मुझे मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल फजा क्रिएशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।